हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ ग्रैनी चैप्टर 2। तो गाइस आज के इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 का इजी मोड और करने वाले हैं बोट एस्केप। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने कमरे से बाहर निकल के मैं देखने लग जाता हूँ ये ट्रैप वाला कमरा। इसमें कुछ मिलता तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ भाई बोट की तरफ और आज इसी बोट से हम एस्केप करने वाले हैं। तो मुझे तो भाई यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है क्योंकि कभी कभार हमें यहाँ पे क्रोबार मिल जाता है लेकिन हमें आज नहीं मिला। तभी मैं जाता हूँ इस वाले कमरे में और इस वाले कमरे में भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तभी भाई मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई कोई है तो नहीं, ग्रैनी या ग्रैंडपा में से कोई। इस वाली ड्रॉर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। इस वाले कमरे के अंदर एक सेफ़ और 3 ड्रॉर होती है। तो बीच वाली ड्रॉर में मुझे हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल जाती है। हालांकि मेरा कुछ काम नहीं है लेकिन फिर भी क्या ही लेने में दिक्कत है। तो यहाँ पे एक कबर्ड है जिसके अंदर मुझे रेंच मिल चुकी है। अब मैं रेंच को लेके भाई उसके ठिकाने पे जाता हूँ। तभी मुझे ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों आपसी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे बैठता हूँ मुझे ब्रह्मास्त्र मिल जाता है स्टन गन का। तो स्टन गन को लेके रीलोड करके और यहाँ पे ग्रैनी आ रही होती है उसमें मैंने बजा देता हूँ और उसकी दोबारा से स्टन गन रीलोड करके ग्रैंडपा भी आ रहा होता है, ग्रैंडपा के भी बजा देता हूँ। उसके बाद अपनी स्टन गन रीलोड करके यहीं ड्रॉप करके सिक्योरिटी की लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो सिक्योरिटी की लेके मैं पहुंच जाता हूँ सिक्योरिटी रूम में और यहाँ पे मुझे मिल जाता है बोट का स्टीयरिंग व्हील। तो मैं सोचता हूँ कि किचन बहुत ज़्यादा रिस्की जगह है, तो अभी दोनों वो मरे पड़े हैं 2 मिनट के लिए, तो मैं फटाफट से किचन एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो ओवन में से मुझे कुछ नहीं मिलता। इन कबर्ड्स में से मुझे एक गैसोलीन कैन मिलता है और पूरी की पूरी किचन खाली होती है। बस मुझे एक मीट का पीस और गैसोलीन मिल जाता है जो कि मेरे बहुत काम आने वाला है आगे। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये जो गैसोलीन है इसको मैं नीचे रखा हूँ और जब मेरे पास सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, जब मैं एक एक करके असेंबल करके और एस्केप कर लूँगा, तो फिर मैं ये मीट का पीस उठाता हूँ और इसको लेके चलने लगता हूँ और मैं आगे जाके जो उनका बेडरूम है वहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी अब देखना, और इस वाली कबर्ड में मुझे स्पार्क प्लग भी मिल जाता है। अब मुझे भाई काम की चीज़ें मिल रही है जो मेरे एस्केप में काम आने वाली है। तो इसका प्लेट गिरा के मैंने मीट फेंक दिया है और ये ड्रॉर खोलने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस कबर्ड को ओपन करने के बाद मुझे हैंड व्हील मिलता है बट हैंड व्हील का मेरा कोई काम नहीं होता है। तो इस वाले रूम में तो भाई क्रोबार के बगैर कुछ काम नहीं है। तो तभी मुझे याद आता है कि मुझे स्पार्क प्लग भी मिल चुका है। मैं जाता हूँ और सोचता हूँ कि सबसे पहले स्पार्क प्लग हमारे बोट के एरिया पे ड्रॉप करा जाए। इस घड़ी के अंदर डोर लॉक है, इसका कुछ ख़ास काम होता नहीं है। तो मैं नीचे जाता हूँ बोट के एरिया में और यहाँ पे मैंने गैसोलीन कैन भी फेंक रखा है। तो मैं नीचे जाता हूँ और मैं ये जो स्पार्क प्लग है इसको यहीं ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि जो हमारे सारे पार्ट्स मिल जाएंगे हमें, तो हम एक एक करके असेंबल करेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ी आगे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ग्रैनी आ रही है, उसने एकदम से मेरे को मार दिया है। मैं कुछ कर भी नहीं पाया। खैर छोड़ो, पहले दिन में तो नहीं हो पाया लेकिन दूसरे दिन में भाग के ज़रूर दिखाएंगे डे 2 के अंदर। तो मेरी दोबारा से आँख खुलती है उसी खटारे से कमरे में, और एक अच्छी बात ये है कि जो हमारा गैसोलीन कैन है वो वहीं पड़ा हुआ है। तो हमारे पास अभी टोटल 3 आइटम हो चुके हैं बोट एस्केप के लिए। एक बोट का स्टीयरिंग व्हील जो सिक्योरिटी रूम में है, स्पार्क प्लग और गैसोलीन कैन। तो मैं गैसोलीन भी मैंने यहाँ ड्रॉप कर दी है। उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि ये दोनों ज़िंदा हो चुके हैं। तो फिर इन दोनों को एक एक बार और टपका देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ किचन में और मीट का पीस उठाने का सोचता हूँ। तो ऊपर जाता हूँ, मीट का पीस उठाता हूँ और सीधा चले जाता हूँ इनके पेट स्पाइडर के पास। तो और देखता हूँ कि क्या उसके पास कोई अच्छी चीज़ मिलेगी या फिर नहीं। तो इससे पहले मैं बाथरूम में चेक कर लेता हूँ कि कुछ है या नहीं है। ग्लास फ्यूज़ का मेरा कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसके पास क्या है। मैं इसको खाना जब भी दूंगा जब मेरे कुछ काम का होगा।
पैडलॉक की है, हाँ मेरे काम की है। तो मैं इसको खाना डाल के फटाफट से पैडलॉक की उठा लेता हूँ और निकल जाता हूँ इसको बोट के एरिया में रखने, क्योंकि पैडलॉक की से हमारा जो शटर है वो अनलॉक होगा। उसके पैडलॉक की के बगैर वो शटर अनलॉक नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे बोट के एरिया में फिर से जाता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तभी मैं सिक्योरिटी रूम में आ जाता हूँ और सोचता हूँ कि ऊपर वाले फ्लोर पे जाया जाए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इस दरवाज़े को खोल के, और यहाँ पे तो पिक्चर ऑफ पेंटिंग लगती है। तो ये ड्रॉर खोल के बीच वाले ड्रॉर में मुझे मिल जाती है बोट की की। तो अब मेरे पास सारे के सारे जितने भी पार्ट चाहिए होते हैं बोट एस्केप करने के लिए वो मेरे पास सारे हैं। और इस क्रोबार की भी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने भी सारे मतलब प्रोडक्ट है, जितने भी मटेरियल है वो सारे मुझे मिल जाते हैं। तो मैं इसको लेके बोट की की को लेके चले जाता हूँ बेसमेंट के नीचे, और उधर रख के, और बस मुझे एक और प्रोडक्ट लाना है, सॉरी पार्ट लाना है, जिसका नाम है बोट स्टीयरिंग व्हील। और वो व्हील लाके मैं एस्केप करने में सक्सेसफुल रहूँगा। तो फटाफट से चलते हैं एक आखिरी पार्ट को लाने, जिसका नाम है बोट स्टीयरिंग व्हील। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ सिक्योरिटी रूम के अंदर, और यहाँ से ले लिया है बोट का स्टीयरिंग व्हील। तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे ग्रैंडपा पड़ चुका है, और मैं दुआ बनाने लगता हूँ कि यहाँ पे स्टेयर में मुझे ग्रैनी ना मिल जाए। लेकिन लकीली मुझे कोई ग्रैनी नहीं मिलती है, और मैं नीचे जाता हूँ। और ये जो मेरे हाथ में बोट का स्टीयरिंग व्हील है, ये आखिरी पार्ट रहने वाला है। इसके बाद हम बोट एस्केप करने में कामयाब रहेंगे। तो नीचे चलते हैं और सारे पार्ट्स को एक बार देखते हैं कि यही पार्ट्स लगेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले लगाते हैं हमारा बोट का स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स है अपने पास सारे पार्ट्स है। तभी बैठ के भाई स्टीयरिंग व्हील लगाते हैं। उसके बाद जो बोट है उसके अंदर पेट्रोल भरते हैं, क्योंकि पेट्रोल के बगैर तो चलेगी नहीं। तो यहाँ पे पेट्रोल हमने भर ही दिया है, और इसको फुल टैंक करते हैं। दादी दादा का अच्छा खर्चा करवाते हैं। और यहाँ पे पेट्रोल यहाँ पे भर चुका है, और यहाँ पे अब बारी है स्पार्क प्लग की। ये लगा दिया स्पार्क प्लग, और ये रहा पैडलॉक की। तो पैडलॉक की को हमने ताला खोला, और ये शटर हमने ऊपर कर दिए। अब बारी है भाई बोट की। लेकिन अभी नहीं भागेंगे हम आवाज़ करेंगे। आवाज़ करके जब ग्रैनी नीचे आएगी ना, तो ग्रैनी के मुंह के सामने भागेंगे भाई, उसमें अलग ही मज़ा आएगा। तो आ रही होगी भाई ग्रैनी, उसका आने तक ये आ गई ग्रैनी, और ये हमने कर दिया भाई बोट एस्केप। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।